शाम के 5 बज रहे हैं। न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। 3 दिन पहले कश्मीर से एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में सीआरपीएफ के जवानों के साथ बदसलूकी की जा रही थी। जवान चुपचाप उपचुनाव में ड्यूटी करके जा रहे थे। बीच रास्ते कश्मीरी लड़कों ने उन्हें रोक लिया, गाली गलौज की, मारपीट की, लेकिन हमारे शूरवीरों ने चुपचाप सब कुछ सहन किया। इस वीडियो के बाद देश में उबाल है, आम लोगों में गुस्सा है। लेकिन आज एक और वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में एक पत्थरबाज को, कथित तौर पर एक पत्थरबाज को आर्मी की गाड़ी पर बांधकर घुमाया गया है और कड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर पत्थरबाज अब भी नहीं सुधरे तो यही हश्र होगा। हालांकि सेना ने इस वीडियो की जांच के आदेश दे दिए हैं और सेना के सूत्र बता रहे हैं कि यह लड़का सेना का ही एक जवान था और यह डेमोन्स्ट्रेशन सिर्फ पत्थरबाजों को सख्त संदेश देने के लिए किया गया था। 5 की पंचायत में हमारा सवाल यही है, कश्मीर में पत्थरबाजों को क्या इस तरह जीप से, गाड़ियों से बांधकर सड़कों पर घुमाना होगा? जवानों पर अब पत्थर बरसे तो क्या पत्थरबाजों का यही हाल होगा। एक ऑपरेशन के दौरान जीप में एक पत्थरबाज को बांधा गया है। ऐसे बांधा गया है ताकि उसके साथियों के पत्थर जवानों को नहीं बल्कि उसके साथ को भी लगे। पीठ पर एक पोस्टर है, लिखा है पत्थरबाजों का यही अंजाम होगा। घाटी में वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि सेना का डेमो है, लेकिन सेना ने इस वीडियो के जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल जब भी जाबाज कश्मीर में किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो आतंकियों के ढाल बन जाते हैं पत्थरबाज। हमारे कई जवान आतंकी ऑपरेशन के दौरान पत्थरबाजी की वजह से शहीद हो गए। आए दिन पत्थरबाज हमारे शूरवीरों के साथ बदसलूकी करते हैं, उन्हें मारते हैं। यकीन नहीं आता तो 2 दिन पुरानी तस्वीर देखिए। कश्मीर में उपचुनाव कराकर जवान चुपचाप जा रहे हैं। कश्मीरी लड़के उन्हें उकसा रहे हैं। कभी जवानों के हेलमेट पर हाथ मारते हैं तो कभी उन्हें लात मारते हैं। जवानों के पास गन है, लेकिन बावजूद इसके सवाल है कि कश्मीर में पत्थरबाजों को बांधकर सड़कों पर घुमाना होगा। आसिफ सुहाव, श्रीनगर, न्यूज 24। 5 की पंचायत में आज मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और खुद एक डिप्लोमेट रह चुके मणिशंकर अय्यर साहब हैं। मणिशंकर अय्यर जी पाकिस्तान पर खास जानकारी, खास एक्सपीरियंस रखते हैं और अक्सर बेबाकी से अपनी राय भी रखते हैं। बीजेपी से मेरे साथ जफर इस्लाम साहब हैं। यहां स्टूडियो में कर्नल वीएन थापर हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ेंगे। और साथ ही हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि कश्मीर से इनामुल नबी साहब मेरे साथ जुड़े हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के सेक्रेटरी हैं। आप सभी का स्वागत है। वेलकम अय्यर साहब, स्वागत है आपका। अय्यर साहब, अच्छा लग रहा है आपको देखकर। आप इस तरह की डिबेट्स में कम जाते हैं, लेकिन आपकी राय की हम बहुत कद्र करते हैं। वेलकम अय्यर साहब। अय्यर साहब, ये वीडियो आपने देखा होगा, क्या आप सहमत हैं पत्थरबाजों के साथ कश्मीर में अय्यर साहब इसी तरह का सलूक होना चाहिए क्या? सबसे पहले स्पष्टीकरण आपको हमें देना है कि एक जवान को खुद बांधकर उसकी प्रदर्शनी हुई या एक पत्थरबाज को पकड़कर ये किया गया। यदि एक पत्थरबाज एक नौजवान लड़के को पकड़कर मजबूरी उस पर बांधा गया तो मुझे लगता है कि वही हाल हमारी होगी जो कि ब्रिगेडियर डायर का हुआ, जबकि वो जलियांवाला बाग पहुंचे और सोचा कि धमकी का देने से, लोगों को मारने से उनको वो वापस ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थक बना सकते हैं। आज की जो परिस्थिति है इस कश्मीर में, उसका मूल कारण है कि न भारत सरकार न जम्मू कश्मीर की सरकार उन बच्चों से, उन लोगों से बात कर रही है जो कि असंतुष्ट हैं। सब भारतीय नागरिक हैं, कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, और जबकि लोग असंतुष्ट हों तो उनसे लगातार बातचीत करना और कोई न कोई हल निकालना, ये एक लोकतांत्रिक सरकार का पहला फर्ज बनता है। इस फर्ज को न पूरा करने के कारण जो मुश्किलात शुरू हुई थी पिछले साल और उसके पहले, वो आगे बढ़ते जा रही हैं। और जो मौका मिला था, सर्दी का मौका, जबकि बर्फ के कारण लोग बाहर नहीं आ सकते थे, उस समय बैठकर सबसे बात करने का इंतजाम करना हमारी सरकार ने नहीं किया, न दिल्ली से न श्रीनगर से। अय्यर साहब, बहुत सीरियस एलिगेशन आप लगा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है अय्यर साहब। पिछले साल के प्रदर्शनी दोबारा आप जनरल डायर से भारतीय सेना की तुलना कर रहे हैं, खासतौर से उस यूनिट की, उन अधिकारियों की जिन्होंने कथित तौर पर ये डेमोन्स्ट्रेशन किया है। आप कह रहे हैं कि वही हाल होगा भारतीय सेना का जो अंग्रेजों का हिंदुस्तान में हुआ था। अय्यर साहब, नहीं, मैंने ये कहा कि
क्योंकि अंग्रेजों ने हमसे बात करने के बजाय एक ब्रिगेडियर डायर को लगाया और सोचा कि हमें मजबूर कर सकते हैं। यदि उसी तरीके से हमने बर्ताव चलाया वहां कश्मीर में तो हालात और भी बिगड़ जाएंगे। मैंने खास ये कहा कि उनसे बातचीत करना चाहिए, उनसे मुज़ाकरात होनी चाहिए और इस पर आप कृपया जोर लगाइए। मैंने डायर का एग्जाम्पल निकाला क्योंकि उस जमाने में वो और बंगाल और पंजाब के गवर्नर सर माइकल ओडवायर, उन दोनों ने सोचा कि हम इनको घबरा दें, गोली मारें तो तब वो चुप हो जाएंगे। लेकिन चुप होने के बजाय शायद स्वतंत्रता संग्राम का ये जो हिस्सा आखिरी हिस्सा है वो उसी दिन से शुरू हुआ। इत्तेफाकन 13 अप्रैल को शुरू हुआ 1919 को। साहब एक छोटा सा कमेंट मैं और चाहूंगा आपका, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगा उसके बाद। 2 दिन पहले जो वीडियो आया था जिसमें बाई इलेक्शन के बाद सीआरपीएफ के जवान चुपचाप जा रहे थे थके हारे और कश्मीरी लड़के उनके साथ बदसलूकी कर रहे थे, छेड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, लात मार रहे थे, उससे पूरे देश में गुस्सा है। इसीलिए जनरल ओपिनियन ये है कि पत्थरबाजों के साथ यही होना चाहिए। इस पर क्या कहते हैं आप? मेरा ये कहना है कि यदि आप इन लड़कों के साथ उनकी मारपीट करके उनका मुंह बंद करने का प्रयास करें तो आप विफल रहेंगे। यदि आप उनके साथ बैठकर, उनके बुजुर्गों के साथ बैठकर बातचीत करोगे तब शायद किसी शांति का माहौल वापस ला सकते हैं और किसी हल के तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उनसे बात न करो और समय समय पर उन पर गोली निकालो। उनका ये कहना है कश्मीर में बेटे, वो हमसे ये कहते हैं कि जबकि जाटों का एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी दिल्ली की तरफ हुई तो आपने पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हमारे बच्चों पर आप पैलेट गन चलाते हो। अब इसका क्या जवाब दोगे? जफर भाई जवाब दीजिए। जफर इस्लाम, कश्मीर में ये सख्त नीति आपने क्यों अपना रखी है? देखिए, सबसे पहले तो मणिशंकर अय्यर जी को, जो एक बड़े लीडर है कांग्रेस के, बेबाक तरीके से बोलते हैं बराबर, लेकिन कई बार इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया है और आज भी उस तरह का स्टेटमेंट दिया है जिससे हमारी सेना का जो मनोबल वो कम होता है, डिमोरलाइज किया जाता है। उसमें से मणिशंकर अय्यर जी और ऐसे लोग बार बार इस तरह के काम करते हैं जिससे वो डिमोरलाइज करना चाहते हैं इंडियन आर्मी को। और पहले भी किया, पाकिस्तान में भी जाके मणिशंकर अय्यर जी ने कहा था कि ये सरकार को बदलना चाहिए। इस तरह के अनवारंटेड स्टेटमेंट जो कि कहीं न कहीं देश में जो एक तरह के अराजकता है उस पर बढ़ावा होता है इनके स्टेटमेंट से। दूसरी बात जो है, देखिए, ये चाहे वो पत्थर फेंकने वाला हो चाहे आर्मी का, वो इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चलेगा अगर आर्मी ने इस पर इन्वेस्टिगेट करने की बात कही तो कि किसको। लेकिन जिस तरह से पथराव हो रहा वहां पर बार बार वार्निंग के बाद, वहां इस तरह से पथराव किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी रियासत, किसी भी डिस्ट्रिक्ट, किसी भी शहर में इस तरह से नहीं होता है। कंसिस्टेंट, एक बार आप रोक सकते हैं, 2 बार रोक सकते हैं, बट ये एकदम कंसिस्टेंट प्रोसेस है और इसको कहीं ना कहीं सहायता जो मिल रही है पाकिस्तान से और वहां पर बैठे पाकिस्तानी जो सपोर्टर्स हैं। लेकिन जफर भाई, क्या इस वीडियो से गलत संदेश नहीं जा रहा है, न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में? नहीं, देखिए, वो कोई गलत संदेश नहीं जा रहा। क्या आर्मी को, अभी आपके दूसरे वीडियो में जिस तरह से आर्मी को थप्पड़ मार रहा है, तो क्या उससे गलत संदेश नहीं जाता है? उससे और भी गलत संदेश जाता है कि वहां पर किस तरह का माहौल है कि आर्मी पर हाथ उठा रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि कितना एग्जाम्पलरी रिस्ट्रेंट जो इंडियन आर्मी कर रही है कश्मीर में, उसका एग्जाम्पल है कि आपको थप्पड़ मार रहे हैं, आपको किक भी कर रहे हैं आपके हेलमेट को, उसके बावजूद ही इज नॉट रिजॉर्टिंग टू फायरिंग। दैट शोज के इंडियन आर्मी को इंस्ट्रक्शन है कि मैक्सिमम रिस्ट्रेंट जो है पॉसिबल करो और उसी में गोली चलाओ जब बिल्कुल कोई और। ठीक है जफर भाई, ठीक है, एक सेकंड। आप ये कह रहे हैं कि आर्मी तो संयम से काम ले, लेकिन पत्थरबाजों ने उकसा रहे हैं और गोली चलाने से अच्छा है कि उनको डराकर, क्योंकि वो समझने को तैयार नहीं है, डरा धमकाकर भी अगर हालात काबू में आ जाएं तो ये सरकार की और आर्मी की रणनीति हो सकती है। इनामुल नबी मेरे साथ हैं, सुन पा रहे हैं इनामुल नबी साहब मुझे? बिल्कुल, आई एम लिसनिंग यू। इनामुल नबी साहब, आप क्या कहेंगे? ये जो पत्थर एक कथित तौर पर एलिजिडली एक पत्थरबाज को जीप के सामने बिठाकर घुमाया है, ये वो कह रहे हैं कि कश्मीर के पत्थरबाजी उकसा रहे हैं आर्मी को ये करने के लिए।
नहीं, आपको मैं बताऊं, ये आज पहला इंसिडेंट आया है कि जो इंडियन मीडिया ने आज जिस तरह उसकी खबर बनाई, ये पहली बार आपने दूसरा रुख सिक्के का देखा। हम आपको बताए 1999 से लेकर आज तक यहाँ पर फौज ऐसा ही जुल्म करते आई है। आप कुनन पोशपोरा में देखिए किस तरह उधर मास रेप किया गया, आप देख लीजिए फिर किस तरह फौज ने लोगों से बेघर ली है। इनामुल नबी साहब, इनामुल नबी, मेरी बात सुनिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ 2 वीडियो देख लीजिए। वो कह रहे हैं बीजेपी के स्पोक्समैन है, कह रहे हैं 2 वीडियो हैं, आप उनसे अपना अंदाजा लगा लीजिए। मैं सरकार का आपको फिगर देता हूँ, ऑथेंटिकेशन दे रहा हूँ। सरकार ने भी, मैंने ये फाइल कंप्लेंट की थी, पीपल ऑफ कश्मीर है बी सब्जेक्ट टू फोर्स लेबर बाय आर्मी, और उसका सीआईडी रिपोर्ट आया है और सरकार ने भी मेरी उस कंप्लेंट को सही करार दिया है और कहा है कि हाँ, फौज ने लोगों से 13 साल तक बेगार ली है। वहीं तक रुका नहीं है। मेरा हमारे दोस्त जो मनीशंकर अय्यर सीनियर कांग्रेस रहनुमा है, उन्होंने भी यहाँ पर आज खूब बातें कही, बातचीत की पैलेट बंद करने की। लेकिन मेरा उनसे भी सवाल है, आपने बहुत टाइम तक यहाँ पर हुकूमत चलाई मरकज में, आपकी तरफ से कौन सी पेशरफ्त हुई? 2010 में तो कांग्रेस की सरकार मरकज में थी, आपने तो 130 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। ये सिर्फ आज ये इख्तिदार से बाहर है, आज इनको कश्मीर की अच्छा ठीक है। इनामुल नबी साहब 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। आपने अपनी बात कही ना, अब मेरे साथ 2 डिफेंस से रिटायर्ड लोग बैठे हैं जो कश्मीर को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आर्मी के काम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जनरल बख्शी, पहले आप। जनरल बख्शी, आपने भी दोनों वीडियो देखे हैं, आज का वीडियो खासतौर पे। जनरल बख्शी, कहा यह जा रहा है ये गलत है, पत्थरबाजों के अगर किसी पत्थरबाज के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। एक जेन्युइन राइट ढूंढ रहे, पत्थरबाज राइट ढूंढ रहे। मेरा ख्याल कई बारी तो हम गाइड भी बिठा के लेके जाते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसमें क्या कैसे पत्थरबाज के साथ कुछ जाति की है। वो कई बारी गाइड लेके जाते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, जो अच्छी तरह से जानता है उसको। जहां तक सवाल है वो जो वीडियो था दूसरा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए आज कल जो है अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपना सबसे भारी बम जो है वो चलाया, जिसको कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, GBU 34B। 10,000 किलो का जो बॉम्ब है वो उन्होंने वहां पे चला दिया कि अगर आप हमारे फौजों को किसी भी प्रकार से खतरे में डालेंगे तो हम जो है सबसे बड़ा बॉम्ब जो हमारे पास है वो हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे। उससे वो एक संकेत दे रहे थे वहां के आतंकवादियों को और पूरी दुनिया को कि डोंट मेस विद अस। एक वो है साहब एग्जाम्पल जिस तरह से देशें अपने फौजियों को बचाती हैं, और एक एग्जाम्पल हमने वो देखा जो CRPF का जुलूस निकाला जा रहा था कि साहब जो भी मारना चाहता है आके मारे, लात मारे, घूसे मारे, पत्थर मारे, हमने इनके हाथ पांव बांध के रखे हैं। क्या बता के रखूं? आप चुप रहिए 1 मिनट, मैं बात उनसे कर रहा हूँ। आप बताइए ना कितने फेक एनकाउंटर। आपको मैं कह रहा हूँ कि ये जो है आपको देखिए साहब, मुझे बताइए हंदवारा में सकर का क्या हुआ? पथरीबल आप क्या बातें करे जा रहे हैं? जहाँ पे कुछ गलती हुई है वहाँ पे सजा भी हो गई है, और कई जगह तो आपने कितने जो है बिल्कुल गलत बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। पथरीबल करे जा रहे। ये भी बताइए क्या जितना हमारी फौज, जितने संयम से हमारी फौज वहाँ काम करी है, आपकी किस्मत अच्छी है कि इजरायली फौज से आपका पाला नहीं पड़ा या अमेरिकन फौज से पाला नहीं पड़ा है, नहीं तो आपको अभी तक होश हवास आ गए होते। 23 साल बेगार लेकर आप क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। क्या आप अपने हाथ में कानून ले सकते हैं? क्या आप अपने हाथ में कानून ले सकते हैं? क्या आप दिल्ली में किसी पुलिस वाले को लात मार सकते हैं? जरा मार के देखिए तो कि फौज ने लोगों से बेगार ली है। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए ना, 1 सेकंड नबी साहब, 1 सेकंड जनरल बख्शी 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड रुकिएगा। कर्नल थापर, आप सहमत हैं क्या अगर ये पत्थरबाज को किसी को जीप के सामने इस तरह बांध कर घुमाया गया है? और जनरल बख्शी आपको मैं बता दूं कि किसी गाइड की तरह नहीं, बल्कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर बाकायदा वहां से अनाउंसमेंट किया जा रहा है गाड़ी से, अगर पत्थरबाजी करोगे यही हाल होगा। क्या आप इससे सहमत हैं? पहले तो पता कर लिया जाए कि जैसे कि आपने ये सीरियस शक पैदा किया है कि ये पत्थरबाज है या सेना अपना डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही है, तो इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं
अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि इतने बड़े सीनियर लीडर हैं मणिशंकर अय्यर, क्या बेतुका उदाहरण दिया उन्होंने। भारतीय सेना भारतीय आवाम के साथ कुछ कार्रवाई कर रही है, अंग्रेजी सेना भारतीयों के ऊपर जुल्म ढा रही थी। उनके दोनों में एक बराबरी करना एक बहुत निहायत शर्मनाक बात है और उनको मेरे ख्याल से पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हर आदमी का आत्मसम्मान, जो आदमी ने वर्दी पहनी है वो सिर्फ उसकी अपना आत्मसम्मान नहीं है, वो वर्दी का सम्मान है, पूरे देश का सम्मान है। अगर उसको कोई लाते मार रहा है, अगर कोई उसको घुसे मार रहा है, तो सिर्फ उसको नहीं मार रहा, वो पूरे देश की इज्जत को मार रहा है। तो क्या वो बर्दाश्त की हद कभी पार नहीं होगी? मैं कहता हूं कि इन सिपाहियों को बहुत धन्यवाद करना चाहिए, बहुत शाबाश करनी चाहिए कि इन्होंने इतना संयम बरताया, हाँ। इतना संयम। लेकिन आज वाला वीडियो जो है, आप देखिए, आपने सेना को उधर डाल दिया, आपके सामने, सेना के सामने कोई भारतवर्ष का झंडा जला रहा है। मेरे से पूछा गया है सवाल कि साहब, आपकी टुकड़ी वहां पे इतनी नजदीक 50 कदम पे थी, भारत का झंडा जलाया जा रहा था, आपने क्या किया? हम जवाबदार हैं ना। हमारे देश के सम्मान की बात है, हमारे अपने सम्मान की बात है, और ये बर्दाश्त आप मारते जाएंगे इस तरह से उनको, और उनको आप कहेंगे कि आप संयम बरतिए। कोई हद तो होगी, हाँ। कोई इज्जत को, हाँ। बेशर्मी की, हाँ। हद तो होगी कोई। हाँ। आप यहाँ पे बैठकर टेलीविजन स्टूडियो में और पाकिस्तान की चाय पार्टी में ये सब, पाकिस्तानी कमिश्नर की चाय पार्टी में क्योंकि आपने ये सब बातें आप करेंगे, हाँ, लेकिन जाओ ना कश्मीर में, जाके समझाओ उन बच्चों को। हाँ। ना अब्दुल्ला, ना मणिशंकर अय्यर, ना इनके जैसे जो अय्यर साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे असहमत हैं, क्यों नहीं जाते वहां पे? अय्यर साहब जवाब देंगे। अय्यर साहब, कश्मीरी लोगों को समझ जाएं। किसका जवाब दूं? मैं यहाँ आया हूँ आपके सवालों का जवाब देने का। आप सवाल पूछिए, मैं जवाब देता हूँ। कहने का मतलब ये है, आर्मी के 2 रिटायर्ड लोग यहाँ बैठे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और बीजेपी के स्पोक्समैन भी। इनका ये कहना है कि पत्थरबाज खुद ये हालात पैदा कर रहे हैं कि आर्मी को अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए, देश का सम्मान बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ रहे हैं। देश का सम्मान बचाने के लिए भारत सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार, इन दोनों का फर्ज बनता है कि मुझे न भेजें, वो खुद जाएं और बच्चों को समझाएं कि क्यों पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, और वहां के जो मसैल हैं उसका हल निकालने के लिए उनसे बातचीत करें। अभी बताया गया था कि 10,000 टन का बम फेंकना बिल्कुल सही है। जो साम्राज्यवाद कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हमारे मित्र चाहते हैं कि भारतीय सेना यही काम करे कश्मीर में, और आप समझते हैं कि ऐसे धमकियों के सामने वो बच्चे अपनी प्रदर्शनी नहीं करेंगे? उनके हाथ में बंदूक है क्या? उनके हाथ में पेलेट गन्स हैं क्या? वो अपना कह रहे हैं कि हमारी समस्याओं का कोई सुनवाई मिले और कि हमसे कोई बात करे। आप ये सब न करके आप सेना का सम्मान की बात कर रहे हैं। आपकी राय की, आपकी बातों की मैं कद्र करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन जो इनामुल नबी ने कहा कि जब आपकी सरकार थी केंद्र में और कश्मीर में, तब भी इस तरह की कोशिशें बहुत हुई है, लेकिन उससे कुछ निकला नहीं। मणिशंकर निकला क्या? वो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मैं इनाम साहब से कहना चाहता हूं कि जब मेरी सरकार सत्ता में थी तो मैं यही बात कर रहा था। जब मेरी सरकार सत्ता में थी, मैं कह रहा था कि खुदा के वास्ते आप जाकर उनसे बात कीजिएगा। और अब हमारे गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने खुले बयान दिया है कि उन्होंने गृह मंत्री होते हुए ऐसे ही मुज़ाकरात की पथ पर निकलने ठीक है नहीं मणिशंकर साहब, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपकी राय की हम कद्र करते हैं, आपकी राय की कद्र करते हैं। और कोई भी भारत सरकार किसी भी पार्टी की रही हो सर, हर तरह की कोशिशें हुई हैं, लेकिन उससे कुछ निकला नहीं। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया मणिशंकर अय्यर साहब, जफर इस्लाम, जनरल बख्शी, कर्नल थापर और इनामुल नबी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया 5 की पंचायत में आने के लिए।